पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई है। भटिंडा प्लांट घोटाले में मनप्रीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस लगातार उनकी तलाश कर रही थी, छापेमारी की जा रही थी। तो इस वक्त जो है वो हाईकोर्ट से मनप्रीत बादल को जो है वो बड़ी राहत मिल चुकी है। भटिंडा प्लॉट को लेकर जो है ये मामला था, जिसको लेकर लगातार विजिलेंस विभाग की छापेमारी जारी थी। जगह जगह उन्हें ढूंढा जा रहा था, लेकिन मनप्रीत बादल जो है वो हाथ में नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मनप्रीत बादल को एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसको लेकर लगातार याचिकाएं, लगातार कोशिशें की जा रही थी मनप्रीत बादल के द्वारा, उनके एडवोकेट के द्वारा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन अब जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, जिसमें कहीं ना कहीं वो राहत की सांस मनप्रीत बादल, पूर्व वित्त मंत्री पंजाब के, जरूर ले रहे होंगे कि राहत जो है वो उन्हें मिली है। विजिलेंस जो है विभाग लगातार कोशिश कर रहा था, छापेमारी कर रहा था मनप्रीत बादल की धरपकड़ के लिए। मामला था प्लॉट से जुड़ा हुआ। यह मामला जो है वो भटिंडा प्लॉट घोटाले से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर विजिलेंस विभाग जो है वो सतर्क था, लगातार छानबीन कर रहा था। तो हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पूजा जी, मनप्रीत को जो है, मनप्रीत बादल को साफ तौर पर हाईकोर्ट से जमानत, अंतरिम जमानत मिलती हुई नजर आ रही है, तो कितनी बड़ी राहत मनप्रीत बादल के लिए है और विजिलेंस विभाग इसमें आगे क्या कुछ कर सकता है, जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के लिए जो राहत हाईकोर्ट की ओर से दी गई है, इसे बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने क्या शर्तें लगाई है, इस भी ऑर्डर आना बाकी है, डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है। क्योंकि अपनी पिटीशन में मनप्रीत बादल ने सीधे तौर पर यही कहा था कि ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है विजिलेंस की ओर से, ये बदलाखोरी की राजनीति है। मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस में जो लोग थे और कांग्रेस में जो पहले रह चुके हैं, उनके खिलाफ लगातार बदलाखोरी के तहत विजिलेंस की कार्रवाई करवा रही है। तो उसी के तहत उनके खिलाफ भी जो है ये लैंड स्कैम अलॉटमेंट का जो है उनके ऊपर भी आरोप लगे। और उन्होंने ये कहा कि आपको जो लगता है कि मुझे अगर अंतरिम राहत, कोर्ट को उन्होंने पिटीशन में लिखा था कि अगर आपको लगता है कि कोई शर्तें या जो भी आपको लगता है जो सिचुएशन बनी है उसके मुताबिक अगर आप कोई आदेश देना चाहें तो वो दे सकते हैं। हालांकि ऑर्डर आने पे पता लगेगा, लेकिन एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भटिंडा की जिला अदालत में जो है ये पिटीशन डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। दूसरी ओर विजिलेंस प्लॉट का मामला है, विजिलेंस जिसको लेकर लगातार छापेमारी कर रहा था, लगातार धरपकड़ करने की कोशिश कर रहा था। संक्षिप्त में इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहूंगा, ये भटिंडा प्लॉट घोटाला आखिर क्या था, दर्शक जानना चाहेंगे। क्या मेरी आवाज पूजा आपको मिल रही है? जी बिल्कुल गौतम, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भटिंडा में प्लॉट थे जो कि 65 लाख रुपए के आरोप लगे हैं कि 65 लाख में जो है मनप्रीत सिंह बादल ने खरीदे, बल्कि उनकी ऑक्शन हुई थी और ऑक्शन में वो काफी महंगे बिकने थे। ऐसे में क्योंकि वो उस वक्त सरकार में थे तो उन्होंने ये प्लॉट सस्ते में खरीदे। तो इसकी जो है विजिलेंस ब्यूरो ने जो है इस पे कार्रवाई की थी, जिसके तहत मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ केस दर्ज किया, लुकआउट नोटिस भी जारी किया, गिरफ्तारी के वारंट भी निकले। 12 अक्टूबर को उनका जो वारंट है वो खत्म हो गया था, लेकिन बावजूद इसके मनप्रीत सिंह बादल किसी भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए। जिसके बाद उन्होंने पहले जिला अदालत का रुख किया भटिंडा की, वहां पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली, और फिर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने काफी लंबी अपनी पिटीशन रखी। अपनी याचिका में उन्होंने एक एक डिटेल दी कि कौन सा प्लॉट कब बिका था, किस आधार पर उन्होंने खरीदा है, और जो भी ऑक्शन की डिटेल्स थी उन्होंने सारी दी। उन्होंने कहा कि बदलाखोरी की राजनीति के तहत है। अगर आपको लगता है कि मुझे राहत मिलनी चाहिए तो कृपया करके मुझे राहत दी जाए, लेकिन इसमें जो भी शर्तें हैं वो आप अपनी तरफ से तय करें। जो आपको लगता है कि इस केस में होना चाहिए वो सब किया जाए। तो आज हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मनप्रीत सिंह बादल के लिए देखी जा सकती है, और हो सकता है कि इसके बाद विजिलेंस एक बार फिर से कोर्ट में जा सकती है, गिरफ्तारी के वारंट ले सकती है, लेकिन वो हाईकोर्ट नहीं जाएगी, जिला अदालत में जाएगी वारंट दोबारा से लेने के लिए, क्योंकि 12 अक्टूबर को खत्म हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये भी सामने आया था कि विजिलेंस की ओर से मनप्रीत सिंह बादल को भगौड़ा घोषित करने की भी कोशिशें चल रही है, और अब लीगली मनप्रीत सिंह बादल के पास टाइम है। पूजा, जब अंतरिम जमानत दे दी गई है तो
क्या ये सशर्त अंतरिम जमानत है? कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि पासपोर्ट जब्त होगा, विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे या हाजिरी लगाना होगा, या कुछ शर्तें रखी गई हैं इस पे? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा गौतम कि डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है। ऑर्डर में पता लगेगा कि आखिर अंतरिम राहत की क्या शर्तें हैं और क्या कुछ जो है इसमें लागू जो है मनप्रीत सिंह बादल को चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज है कि उनको जांच में शामिल होना पड़ेगा। ये अंतरिम राहत है, पूरी जमानत नहीं मिली है उन्हें, इंटरिम रिलीफ हम कहें वो उनको मिली है इसमें, यानी कि इन्वेस्टिगेशन उनको ज्वाइन करनी पड़ेगी। जी शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर कि मनप्रीत सिंह बादल को जो है वो अंतरिम जमानत जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। लगातार वो कोशिश जो है वो अंतरिम जमानत के लिए कर रहे थे।